बढ़ते आगे, दुनिया को कर्ज के जाल में फंसाने वाले चीन के खिलाफ दरअसल भारत, अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोप ने एक नई रणनीति तैयार की है। कल भारत मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान हुआ है। 7 देशों और यूरोपियन यूनियन ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस ऐलान को चीन के वन बेल्ट वन रोड परियोजना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बताया जा रहा है। इस समझौते के बाद इटली के प्रधानमंत्री ने चीन के BRI योजना से हटने के संकेत भी दे दिए हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। G20 का समापन हो गया, लेकिन ये सम्मेलन भारत के लिए ऐतिहासिक रहा। एक तरफ भारत ने अपने पुराने दोस्त रूस को सम्मान देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, वहीं दूसरी तरफ चीन को कूटनीतिक तौर पर आईना दिखाया। चीन BRI प्रोजेक्ट के जरिए रोड बनाता रह गया और भारत ने रेल और जहाज से यूरोप तक पहुंचने का खाका खींच दिया। शिखर सम्मेलन के पहले दिन भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान कर दिया। ये कॉरिडोर कई मायने में अहम माना जा रहा है। G20 के दौरान भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ के नेताओं ने संयुक्त रूप से एक समझौता साइन किया और इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डील की घोषणा की। इस आर्थिक गलियारे की मदद से एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने का प्लान बनाया गया। जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। आर्थिक गलियारे से भारत और यूरोप के बीच कारोबार में 40% तेजी आने की संभावना है। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट में भारत के अलावा सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, इजराइल और यूरोपीय संघ शामिल है। आर्थिक कॉरिडोर के बुनियादी ढांचे से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही चीन की विस्तारवादी नीति पर भी लगाम कसी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो डिप्लोमेसी के लिहाज से आखिर इकोनॉमिक कॉरिडोर को क्यों भारत की बड़ी जीत माना जा रहा है और क्यों इसे चीन के लिए झटका, आइए आपको बताते हैं। क्या है इकोनॉमिक कॉरिडोर? भारत से यूरोप तक सीधा रास्ता बनेगा, रेल नेटवर्क, जहाजों का रास्ता बनेगा। यूरोप मिडिल ईस्ट एशिया से जुड़ेगा, माल लाने ले जाने में आसानी होगी। 2 हिस्सों वाले कॉरिडोर से व्यापार बढ़ेगा। पूर्वी गलियारा भारत को अरब से जोड़ेगा तो उत्तरी गलियारा अरब खाड़ी से यूरोप तक 7 दिनों में प्लान बनाकर काम शुरू होगा। और आइए अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में भारत।